छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सरगर्मी बढ़ी हुई है, वहीं लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। टिकट बंटने के बाद जहां नाराज लोगों की मन मनोबल हो रही है, वहीं कई ऐसे लोग हैं जिनके टिकट काट दिए गए, अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, सौरभ दुबे नाम है हमारा और आप इस वक्त देख रहे हैं IBC 24 के यूट्यूब चैनल IBC 24 मैदानी। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कभी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता कहे जाने वाले टिकट के मजबूत दावेदार मनीष त्रिपाठी। मनीष त्रिपाठी जो है, अब वो कहीं ना कहीं जो है पार्टी के भीतर एक बड़ी बहस चल पड़ी है। आपने भी नामांकन दाखिल कर दिया है बतौर JCCJ प्रत्याशी, और कांग्रेस से JCCJ ज्वाइन करने वाले सागर सिंह भी जो है अधिकृत प्रत्याशी, जैसा कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। इस पसोपेश में लोरमी की जनता पड़ी है कि आखिर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का अधिकृत प्रत्याशी लोरमी से है कौन, और आगे चुनाव जो है कौन जो है सिंबॉलिक तरीके से लड़ेगा। कल सब क्लियर हो जाएगा। कल स्क्रूटनी का समय है 11 बजे। हमें बी फॉर्म दिया गया था पार्टी हाईकमान के द्वारा। हमारी पार्टी की जो सुप्रीमो है, सुप्रीमो ने हमें कहा कि अगर उनके फॉर्म में कुछ त्रुटि होगी तो उनका रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप बी फॉर्म जो मिला है उसमें आप फॉर्म भरिए। तो हमने आज बी फॉर्म के साथ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है और हमारे बी फॉर्म में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। एक बात और देखी जा रही है कि आपने अभी तक जो है पार्टी से न इस्तीफा दिया है और एक मजबूत दावेदार के तौर पर अभी भी अड़े हुए हैं। आपकी पार्टी के केंद्रीय जो चुनाव समिति के जो अध्यक्ष हैं तिलक देवांगन, वो भी आपके नामांकन में शामिल हुए। तो एक मैसेज क्या उनकी ओर से देने की कोशिश की गई है कि JCCJ के जो केंद्रीय नेतृत्व का एक घड़ा आपके साथ है और एक घड़ा जो है सागर सिंह के साथ? बिल्कुल। हमारे नामांकन रैली में उन्होंने अपना आशीर्वाद देने के लिए भी यहाँ आए। रायपुर में जब बात हुई, बहुत दुखी हुए कि जो हमारे साथ राजनीति चल रही है, जो हमारे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके लिए ना वो बहुत दुखी हुए। और माननीय तिलक देवांगन जी का मैं हृदय से आभार करता हूँ कि आके उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं का संबल बढ़ाया और ऊर्जा भर के यहाँ से गए वो, और उनकी अगुवाई में ही हम नामांकन दाखिल करने के लिए 27 तारीख को पूरे रैली के साथ नामांकन दाखिल किया। सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हमें, यदि हमारे साथ धोखा होता है पार्टी के द्वारा, तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हमने निर्दलीय के रूप में भी फॉर्म भरा है और सिंबॉलिक भी फॉर्म भरा है। कुल मिलाकर के लोरमी की जनता इस बार तय करेगी कि लोरमी का असली बेटा कौन है और बाहर वाले कौन हैं। इनको लोरमी की जनता तय करेगी। इस बार हम देख रहे हैं जनता के बीच स्थानीय प्रत्याशी भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म पर हो कि आम जनमानस में चर्चा हो। तो अब इस तरह से दो स्थानीय प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, इसके अलावा अन्य पार्टियों से भी है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से दावेदारी बढ़ रही है और दो राष्ट्रीय पार्टियों ने जो कैंडिडेट दिए हैं, तो इसमें स्थानीय और बाहरी का मुद्दा कितना प्रभावशाली रहेगा? स्थानीय और बाहरी का मुद्दा तो पूरा लोरमी विधानसभा में प्रभावी रहेगा, और स्थानीय में यह भी देखा जाएगा कि सुलभ कौन है, ईमानदारी से राजनीति करने वाला कौन है। और दूसरे जो स्थानीय हैं, उनका कृत्य पूरा शहर जानता है, पूरा लोरमी विधानसभा क्षेत्र जानता है। और मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, स्थानीय आप किसको बोलेंगे? आप जो लोरमी में आ रहा है, आगे 4 दिन से रह रहा है, उसको स्थानीय बोलेंगे क्या आप? मैं पूछना चाहूंगा कि उनके पिता का जन्म कहाँ हुआ, उनके दादा का जन्म कहाँ हुआ? वो स्थानीय नहीं है, बाहर से आके बसे हैं। ये किससे सवाल कर रहे हैं, कौन है ये, किसके बारे में बोल? जो भी स्थानीय होने का दम भरते हैं, जो लोरमी का बेटा होने का दम भरते हैं, ये सवाल उनसे है। मेरी आपसे एक बात और है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप जो है चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी आपको अधिकृत उम्मीदवार जो है घोषित नहीं करती है, तो क्या जो है मनीष त्रिपाठी सीधे तौर पर जनता कांग्रेस जोगी को नुकसान पहुंचाएंगे कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे कि बीजेपी? जिस तरह से लगातार पब्लिक डोमेन में ये आरोप भी लग रहे हैं कि एक दूसरे को ये नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं। आपका मुकाबला, आप अपना सीधा मुकाबला किससे देखते हैं? मेरा मुकाबला सीधे सीधे अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच मुकाबला होगा, और मुकाबला बहुत रोमांचक रहेगा, और जीत हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत हमारी होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रत्याशी हैं, वो बाहरी हैं। वर्तमान में बिलासपुर लोकसभा के सांसद रहते हुए भी लोरमी विधानसभा क्षेत्र में कभी अपनी सक्रियता नहीं दिखाई। उनकी निष्क्रियता
हमारे लिए चुनाव में लाभदायक रहेगी और हम अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत चुनाव तरीके से जीतेंगे, अच्छे से जीतेंगे चुनाव। तो ये थे हमारे साथ मनीष त्रिपाठी। मनीष त्रिपाठी वो नाम और वो चेहरा है जो लोरमी नगर पंचायत में एक बार नगर पंचायत उपाध्यक्ष, वही एक बार नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। इनकी पत्नी जो है अभी भी जेसीसी से लोरमी नगर पंचायत के एक वार्ड की पार्षद हैं। मनीष त्रिपाठी लोरमी विधानसभा के प्रभारी बतौर अभी भी काम कर रहे हैं। हालांकि पार्टी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से वो बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं, तो ऐसे में ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में मनीष त्रिपाठी को अगर पार्टी अधिकृत उम्मीदवार घोषित नहीं करती है या अगर उनका बी फॉर्म जो है वहां स्वीकार नहीं होता है, तो वो जो है निर्दलीय के तौर पर मैदान पर नजर आएंगे। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया लिख कर दें। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।